ओके सर। सर आज तो पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी ना? हाँ, एक मिनट, एक क्वेश्चन करो पहले। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी स्क्रीन शेयर। ओके। दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं सर्कल का, और फिर उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इसमें करने को अभी बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट्स हो डाउट्स पूछना। एक एक क्वेश्चन कराने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आवाज आ रही है कि नहीं बच्चों? यस सर, आ रही है। यस सर। ओके। सर 15 डिग्री। 15 डिग्री आंसर आ रहा है? यस सर। ओके। बाकी बच्चे भी ट्राई करो। मुझे लगता है कि ये आंसर सही है, लेकिन बाकी बच्चे भी ट्राई करो। ये तो कंस्ट्रक्शन है भाई, नेक्स्ट चैप्टर। सर 12th चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कंस्ट्रक्शन बाद में। यस सर, कंस्ट्रक्शन तो एनटीएससी में आएगा ही नहीं। यस सर, वो सीबीएसई में आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। आया बेटा, आंसर आया इसका? अरे 9th क्लास में जो बच्चे थे यहाँ पर कैलविन में, उन्होंने तो किया होगा ये क्वेश्चन। 9th क्लास में भी था ये। इसको इससे ज्वाइन कर दो, ए को डी से ज्वाइन कर दो, और चाहो तो बी को भी सी से ज्वाइन कर दो। ठीक है, और ए को सी से भी ज्वाइन कर दो। अब ये देखो तुम कि इस एंगल को तुम सपोज x ले लेते हो, ए और डी को, और इस एंगल को y ले लेते हो, तो तुम्हें बेसिकली x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की ए और डी को x ले लेते हो और बी ओ सी को y ले लेते हो, तो तुम्हें x माइनस वाई फाइंड करना है। करेक्ट है, ये y है। अब एक बात, यस सर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना। ये जो एंगल है, एंगल ए सी डी को क्या मैं x/2 ले सकता हूँ? यस सर। एंगल एट द सेंटर इज डबल। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा? एंगल एट द सेंटर इज डबल, डबल ऑफ द एंगल। सिमिलरली सर एंगल एबीडी भी x/2 हो जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। ये हाँ ठीक, कौन सा ए बी डी कैसे हो जाएगा? वो लाइन थोड़ी है, बीओबी लाइन नहीं है। ओ सॉरी सर, सॉरी। ये एंगल जो है ना, ये y/2 हो जाएगा। ठीक है, एंगल सी ए बी जो है, ये तुम्हारा y/2 हो जाएगा। सेम लॉजिक से कि सेंटर पे एंगल अगर y बन रहा है, बीसी कॉर्ड अगर सेंटर पे एंगल y बना रहा है, तो बीसी कॉर्ड कहीं सर्कल के सर्कमफेरेंस पे y/2 एंगल बनाएगा। अब तुम देखो इन ट्राइंगल सी ए पी में ध्यान से देखना, y/2 प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू बन जाएगा x/2। क्यों भाई? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल x/2 है,
तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से एसीपी ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल ही तो है, एसीडी एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो x/2 माइनस y/2 इज इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी सर 30। 30। सर मैंने क्या करा था सर, सेंटर से कंस्ट्रक्शन कर दी थी सर ओ वाले पे। तो सर AOB 90 आ गया, ऐसे DOC 90 आ गया। सर वैसे कर सकते हैं ना? AOB 90 कैसे आ सकता है? सर मैंने वो सर कंस्ट्रक्शन करी थी ना सर, वो क्योंकि डायामीटर हो जाएगा ना जो O से पास करेगा तो। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, AOB एंगल को तुम 90 नहीं कह सकते हो, AOB कुछ भी हो सकता है। सर अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सर AB जो कॉर्ड है सर, अगर हम देखें तो सर वो 90 नहीं सबटेंड करेगा सेंटर पे। नहीं, कैसे एंगल सबटेंड करे, 90 क्यों सबटेंड करेगा? सर अगर हम जॉइन सर जैसे डायामीटर बना दे तो। कहाँ से डायमीटर बना है बताओ? सर जैसे O है सर, कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए और सर्कल पे, तो सर जो AB है वो 90 डिग्री सबटेंड नहीं करेगा। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे AB सबटेंड कर देगा एंगल। चलो ये तो समझ में आ गया सबको। तो इस फिगर को मैं यहाँ पर को 1 मिनट नीचे कर रहा हूँ, नीचे बना रहा हूँ फिगर, रुक जाओ सर 1 मिनट। मतलब वैसे ही सर, जैसे हमने एक सर जैसे O से एक डायमीटर वो कर दिया। हाँ ठीक है, O से डायमीटर बना देते हैं, किधर की तरफ बनाओ, OB AB को कट करता हुआ नहीं नहीं सर, वैसे ही हॉरिजॉन्टल वे में। इस तरीके से, ठीक है। हाँ ये सर सर अब जो OAB सर वो हाफ सेगमेंट में नहीं है सर सर्कल। अच्छा सॉरी हाँ। सर, मैं गलत सोच रही थी, ठीक है सॉरी सर। तो x माइनस वाई इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से आएगा। हाँ कुछ बच्चे अलग तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो, लेकिन और भी हो सकता है। जैसे और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इस लाइन को नहीं ज्वाइन करके आप वही वाला एंगल को एज्यूम करके, एंगल को, बहुत सारे एंगल्स को एज्यूम करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, तब भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एग्जांपल के लिए इसी में फिगर में आप चाहो तो इस तरीके से भी सोच सकते थे कि इस एंगल को कुछ ले लिया, इस एंगल को कुछ ले लिया, जैसे देखो ये इसको ज्वाइन करके आपने मान लो इस एंगल को x ले लिया, तो ये हो जाएगा, दोनों रेडियस हैं तो बराबर हो जाएंगे, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस x/2, ये भी हो जाएगा 90 माइनस x/2। फिर इसी तरीके से कुछ और सोच लो इसमें, जैसे इसमें तुम मान लो इस एंगल को तुम y ले लेते हो, तो इस तरीके से कुछ और ये एंगल हो जाएगा। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के भी आंसर आ जाता है, इस तरीके से भी आ जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये वाला आसान तरीका था ऊपर जो किया है अभी। सर हाँ बोलो। सर हम तो बस 9 में जो प्रॉपर्टी आपने बताया, तो उसमें जो AC होना चाहिए, AOC जो पॉइंट है सर, ये तो कोलिनियर होना चाहिए ना, मतलब क्यों मेरे को स्ट्रेट क्यों लाइन बनाना चाहिए। कोलिनियर नहीं है बच्चे, वो कोलिनियर कहाँ है वो? सर तो फिर वो x/2 कैसे हो गया? ये तो होता ही है, ये तो तुम्हें अब ये कैसे बताऊं, 9th क्लास में था, ये 9th क्लास में था कि कोई भी मान लो ये कॉर्ड है, ये एक AD कॉर्ड है, जैसे देखो इसी को फिगर को मैं यहाँ पर रिक्रिएट कर रहा हूँ। सेंटर पे एंगल बन रहा है x, ये मैंने ले लिया x, तो अब ये कहीं और बनाएगा, ये C पॉइंट पे मान लो चला गया बनाने के लिए, तो C पॉइंट पे कितना बनाएगा ये एंगल, x/2 ही तो होगा, तो C पॉइंट पे तो बन रहा है देखो। ओके सर, मैंने सोचा कि नहीं आप AOC बना रहे हो। ओके सर। हाँ गलत मत सोचा करो, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें सोचा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ना, इसमें कई सारे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो इंटरेस्टिंग है, लेकिन चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, ये सारे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिकॉज ये एनटीएससी में आने के चांसेस बड़े होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। ये देखो आसान क्वेश्चन है, इसको करो। अभी बेटा सर्कल ही कर रहे हैं, सर्कल ही कर रहे हैं, अभी 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल।
सर 90 डिग्री आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सर टेंजेंट एट 90। P, टेंजेंट एट P, ये देखो टेंजेंट एट P हो गया। ऑफ द सर्कल मीट्स डायामीटर AB एट T, ये AB डायामीटर बना दो, AB डायामीटर बना दो, ये T पॉइंट पे मिल रहा है, ये तुम्हारा AB डायामीटर है, तो यहाँ कहीं सेंटर होगा, ये T पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं दोनों। उसके बाद कह रहा है कि B इज नियरर टू T देन P देन A, तो ठीक है, B तो ऑब्वियसली फिगर बनाया ही हमने इस तरीके से है कि T के पास है, A दूर है T से। अब कह रहा है ATP का सम निकालो, ATP और 2BPT, तो BPT एंगल कितना हो जाएगा, अगर x है, सॉरी BPT एंगल x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल BPT को अगर x लेते हैं तो PAB भी कितना हो जाएगा, या PAT भी कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब हमें ATP निकालना, ATP कहाँ गया भाई, ये रहा, ये इसको ATP ये है, इसको y ले लो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई, एक्सटीरियर एंगल से दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, इसको x लिया यस। पहले, ये भी x होगा, और इसको y लिया तो ये भी y हो जाएगा। अब देखो ये तो 90 ऑलरेडी है, क्योंकि सेमी यस सर। सर्कल में एंगल 90 होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। यही निकालना था तुम्हें, ये एटीपी देखो ध्यान से, ये एंगल एटीपी है, और ये x प्लस वाई क्या है, बीपी, 2BPT कह रहा था, 2BPT, सॉरी 2BPT मतलब ये x प्लस एक्स जो है ये 2 टाइम्स BPT हो गया, BPT, और दूसरा जो है y जो है वो है ATP इज इक्वल टू 90। तो बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना था, बस तुम्हें ध्यान से ये देखना है कि ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, बस बात खत्म। सर हाँ सर मैं अगर इस जो आपने डायग्राम बनाया, अगर मैं उसको उल्टा डायग्राम बना रहा हूँ, हम्म। तो वहां पे सर एक्चुअली हो क्या रहा है कि बी और टी जो है ना वो मतलब एक साथ ही मर्ज हो जा रहे हैं। नहीं, एक साथ मर्ज नहीं कराना है, बी और टी को मर्ज थोड़ी कराना है इसमें, बी और टी मतलब अलग 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 मतलब पॉइंट, और सर मैं देख रहा हूँ उससे भी आंसर सेम ही आ रहा है। मर्ज नहीं कराना है ना, मर्ज कैसे करा देंगे, बी और टी डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अलग अलग नहीं पॉइंट्स। सर, जहाँ पे जैसे आप सरकमफ्रेंस पे जैसे यहाँ पे पी पॉइंट लेना था, मैं अगर वहाँ पे टी पॉइंट ले रहा हूँ और पी पॉइंट दूसरी जगह बना रहा हूँ, तो वहां पे तो भी आंसर वही आ रहा है। ओके, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन करो। एक मिनट के लिए तुम लोग ट्राई कर लो इसको, ठीक है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
युग जैन कैसे किया है बताओ बेटा, आंसर बताओ कैसे किया है सॉल्व। सर ये ऐसे ही देख के समझ के कर लिया था। ऐसे देख के समझ के कर लिया। वेट, एक मिनट रुक जाओ। सर 12 आएगा शायद सर, क्योंकि जीपी में आ रहे हैं सर ये सब। सर टेंजेंट को Yes, sir, 12. सर टेंजेंट को दो सर पार्ट में 12 तोड़ के आएगा। कर। क्या कह रहे हो बच्चों? सर मैं कह रहा हूँ 12 आना चाहिए Sir, सर, 12. क्योंकि जीपी में आ रहे हैं सर। 12 भी आंसर आ रहा है सबका? 12 आ ओके सर, एक बार फिर भी मैं सर एक बार रीचेक कर लूँ। देखो इसमें रीजन क्या होता है इसका कि हाँ ये देखो दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल के लिए तो फार्मूला क्या बताया था याद करो। Sir, under सर root AB रूट minus. सर सर जब टच कर रहे होते हैं तो 2 इंटू अंडर रूट में R इंटू आर। ठीक है। ओके ध्यान से देखना सभी बच्चे। मान लो तुम्हें एक सेकंड के लिए कि ये तीन सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं, बाहर वाले सर्कल का रेडियस ए है और दूसरे वाले का रेडियस, सबसे बाहर छोटे वाले सर्कल का रेडियस बी है, मान लो एक सेकंड के लिए, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं फिगर को। इस फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि देखना आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए। चलो इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम बी, ये सी और ये डी, ये ई और ये एफ। तो यहाँ से तुम अगर मान लो कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे ए बी सी के या ए सी के, तो क्या होगा इससे, ये दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे सिमिलर, ठीक है। और हमें इसका रेडियस नहीं पता है तो ये इसका रेडियस आर मान लेते हैं, करेक्ट है। तो इसका पूरे ये रेडियस आर मान लेते हैं, बी ले लेते हैं, बी ले लेते हैं आर। तो पहले तो ये बताओ कि ये दोनों के दोनों बी हो जाएंगे, मतलब ये सपोज पी है और ये क्यू है। तो ये देखो ध्यान से, तो इस तरीके से ये भी बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। तो ये जो पी एफ है, पी एफ ये कितना होगा बेटा, ए माइनस बी। आई बात समझ में? और यस ये सर। कितना होगा, यस सर। क्यू ई कितना हो जाएगा, आर माइनस बी, बिकॉज हमने इसका रेडियस आर ले लिया है तो आर माइनस बी हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, डी क्यू ई ट्राइंगल जो है ये सिमिलर हो जाएगा, डी क्यू ई ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा डी पी एफ के, करेक्ट है। डी क्यू ई ट्राइंगल, क्योंकि ये देखो ये वो एंगल्स हैं, क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और 90 90 तो हैं ये एंगल्स। देख पा रहे हो सभी बच्चे, विजुअलाइज कर पा रहे हो? हाँ जी बच्चों। यस सर, यस सर। ठीक है, डी क्यू ई जो है वो डी सर आपने DFF लिख रखा है। डी पी एफ, सर वो डी एफ है। डी पी एफ होना चाहिए, ठीक है। ये यस सर। दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो, ये जो फिगर बन रहा है ना यहाँ पर, मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो ये DPF और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे, DQE। अब फिर साइड सेम प्रोपोर्शन में हो जाएगा, तो साइड सेम प्रोपोर्शन में होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, DQ बाई DP इज इक्वल टू QE बाई PF इज इक्वल टू DE बाई DF। अब DQ की वैल्यू तुम्हें पता है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको तो छोड़ ही दो। QE देखो क्या है, क्योंकि QE जो है ना वो R माइनस बी है, मैं इसको ले रहा हूँ। और PF कितना है, PF ध्यान से देखो कितना है, A माइनस बी है, और इक्वल होगा DE। DE कितना है बेटा, DE को कोई बताएगा कितना है? A प्लस B प्लस 2R।
डी कितना होगा, आर प्लस बी होगा ना। ओ सॉरी यस सर, सर, आर प्लस हाँ, और मैंने एफ डी बता डी एफ कितना होगा, डी एफ होगा सर, ए ए प्लस बी plus प्लस 2r। ए प्लस बी प्लस 2r, बिकॉज ये देखो ये हो जाएगा एफ ई मतलब सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी जो कि रेडियस है, रेडियस ए है, फिर यहाँ से ये जो पूरी लेंथ है ये डायमीटर हो गया, और फिर साथ ही साथ ये टी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका तो आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आर ए प्लस बी आर प्लस 2r स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2br। ये तुम्हें रिजल्ट याद रखना है, कैलकुलेशन वगैरह ना याद रखो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये आ जाएगा, देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट में भी है लेफ्ट में भी है। फिर उसके बाद जो है ए आर इधर भी है, ए आर इधर भी है, कैंसिल कर दो, ठीक। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, ये बी आर जो है ना माइनस में है, ठीक है, बी आर यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक की है, यहाँ पर माइनस जो है ना, देखो ध्यान से कुछ मिस्टेक की है, माइनस 2br होगा यहाँ पर, ए आर प्लस बी आर प्लस 2r स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 2br होना चाहिए था। हाँ, तो ये बी आर और माइनस 2br और ये बी आर सब मिलके कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास क्या बच गया, ध्यान से देखो, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab बच गया, इधर जाए ए बी इधर जाएगा राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r की जो वैल्यू आई है वो रूट ए बी आई है, ठीक है, रूट ए बी आई है, आर की वैल्यू क्या आ गई, रूट ए बी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमारे पास इस तरीके के 3 सर्कल्स हैं तो बीच वाला जो सर्कल होगा उसका रेडियस जो है वो दोनों बड़े और छोटे वाले सर्कल के रेडियस का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है ये। तो ये बड़ी अच्छी सी रिजल्ट आई है ना, सर्कल में देख सकते हो ये रिजल्ट आई है, बहुत अच्छी सी रिजल्ट, कि आपके पास अगर कोई 3 सर्कल दिए हुए हैं और तीनों एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, तो जो बीच वाला सर्कल होता है उसका रेडियस अगर आपको निकालना है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले सर्कल का रेडियस को मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो, वही आंसर होता है। ठीक है जी, मतलब सर ये सब जीपी में है, मतलब जो हाँ, इसको 3 लेंगे जीपी भी हम। कहते हैं, तो ये जीपी में हो जाते हैं इस तरीके से। जब भी सर्कल्स अरेंज किए जाएंगे 5, 50, 100 जितने भी सर्कल तुम इस तरीके से अरेंज करोगे एक्सटर्नली टच करा के, तो वो जीपी में होते हैं उनके रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि अब 5 सर्कल दिए हुए हैं तो आप समझ सकते हो कि अगर इसका रेडियस दिया हुआ है 18, ठीक है, सबसे बड़ा यही है, ये 18 है, ठीक है, और ये मान लो एक सेकंड के लिए कि ये रेडियस r है तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वैसे देखा जाए ना तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, देखा जाए ये हो जाएगा अंडर रूट 18r, ये कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 18r, ठीक। और फिर 18 इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा फिर, रूट 8 अंडर रूट 8r, अंडर रूट 8r। अब ये कैसे निकालोगे, ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, तो तुम ऐसे समझो कि इसको मैं a ले लेता हूँ, तो बेसिकली होगा क्या, a इंटू में रूट 18r इज इक्वल, इसका रूट लगा देंगे तो ये r के इक्वल हो जाएगा। तो फिर यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालनी है मुझे तो कैसे निकालूंगा मैं, r स्क्वायर बाय अंडर रूट 18r, इस तरीके से निकालना होगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी सा हो गया, मतलब अजीब सा हो गया ये। तो एक मैं इसमें क्या कर सकता स्मॉल हूँ, सर्कल की तो वैल्यू दी गई है ना 8। नहीं मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ फिर, ठीक है। जीपी में अगर ये रेडियस मतलब जीपी में होता है ना, तो ये देखो सपोज अगर तुम इसको 8 कहते हो, ठीक है, और तुम ये जीपी में होगा तो इसको तुम क्या करोगे, जीपी का मतलब क्या होता है, जैसे एपी का मतलब होता था कि जैसे ए लिखो तो ए प्लस डी होता था, डी ऐड हो जाता था उसमें, ठीक है। तो जीपी का मतलब ये होता है कि डी मल्टी, इसमें डी हाँ, तो मल्टीप्लाई हो, मान लो कि आर है तो 8r ले उसकी लेते पावर हैं इसको, फिर ये क्या हो जाएगा 8r स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी तरीके से इसमें भी r मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8r पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाओ, और इसमें क्या हो जाएगा 8r की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और 8r की पावर 4 ही तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में 18 के इक्वल है, तो ये 3 के टेबल में जा रहा है ना, 3 6 जा और 3 से सॉरी 3 के किसके टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में जा रहा है, सॉरी 2 से 2 4 जा और 2 से 9 जा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई 9/4, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3/2 के बराबर है ना। और r स्क्वायर 3/2 के आगे बीच वाला सर्कल जो है उसका रेडियस कितना है 8r स्क्वायर, तो 8r स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 3/2, तो ये 4 3 जा 12 के इक्वल आ गया, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा।
सो जीपी में इस तरह के सर्कल जब भी होते हैं बच्चों, तो सबसे छोटा वाला सर्कल का रेडियस 8 दिया हुआ है, तो आप उसमें कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो उसके अगला वाला सर्कल का रेडियस मिल जाएगा, ये 8r। फिर इसी 8r में r से और मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से, तो अगले वाले सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। इसी तरीके से करते जाएंगे और फिर हमारे पास लास्ट वाले सर्कल का भी रेडियस आ जाएगा 8r⁴। लेकिन क्वेश्चन में तो दे रखा है ये 18 है, तो इससे r की वैल्यू आ जाएगी, और जब r की वैल्यू आ जाएगी या r² की वैल्यू आ जाएगी तो उसको इसमें पुट कर देंगे, तो मिडिल सर्कल जो है, बीच वाला सर्कल जो है, उसका रेडियस आ जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर। नीचे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। क्या कह रहे हो? सर नीचे कर दीजिए, नोट करना है। नोट कर रहे हो? नोट ये करो कि ये जीपी में होता है, ठीक है? 3 या 4 या 5 या 50 या 100 सर्कल होंगे ना, तो वो जीपी में होंगे। ये सारा कुछ तो मैंने एक्सप्लेन किया था समझाने के लिए कि ये जीपी में होता है, तो ये तुम्हें नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन का वैसे पार्ट नहीं था। बाकी तुम्हें ये मेन चीज है कि यहाँ पर ये समझ लो कि जीपी में होता है तरीके से। सर फिगर आ देती। क्या कह रहे हो? सर फिगर करनी थी नोट। अरे ये फिगर नोट करके क्या करोगे? ये तो मैं सर फिगर ड्रॉ नहीं की थी मैंने। करो, जल्दी करो, जल्दी करो। सर हो गई। ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका फिगर बना रहा हूँ, रुक जाओ। सर 6 सेंटीमीटर आएगा आंसर। ओके सर 6। सर 6 सेंटीमीटर। जिन बच्चों का नहीं आया है वो बच्चे ध्यान से देख लो। ये इसका सेंटर मान लेते हैं, तो सेंटर से तो रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो ये अगर मान लो रेडियस हमने r ले लिया और इसी को एक्सटेंड कर देंगे, तो ये साइड जो है स्क्वायर के साइड के बराबर ही होगा, मतलब 12 - r हो जाएगा ये। और साथ ही साथ इसको ज्वाइन कर दोगे तो भी कितना हो जाएगा, ये रेडियस ही होगा। और एक बात और, ये सेंटर से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बिकॉज लाइन पैरेलल है इसके, तो परपेंडिकुलर ही होगा, ये एंगल 90 डिग्री ही होगा, तो बाइसेक्ट करता है, तो 6 हो जाएगा। ये AP की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो r² = 6² + 12 - r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 + 144 + r² - 24r। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 24r = हो जाएगा आई थिंक 180, और r की यही है ना, सही किया है? यस सर। 180/24, तो कितने पे जाएगा ये, 12। सर 15/2। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे जो आपने सेंटर से A के ऊपर लिया है रेडियस, वो सर एक बार सेंटर से B के ऊपर आप एक बार अगर लोगे, सेंटर से B के ऊपर, ओके यस ये, सर, हाँ
तो सर ये जो ओ बी की वैल्यू आएगी ये 6√2 आ जाएगी, क्योंकि ये डायगोनल का हाफ है स्क्वायर के। नहीं, ये कैसे डायगोनल का हाफ कहेंगे हम? ये तो हो सकता है इधर से निकल जाए। सर क्योंकि इस क्वेश्चन में हम ये नहीं कह सकते ना कि जो सेंटर है और जो डायगोनल का इंटरसेक्शन है वो कहीं मीट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, इसके अंदर ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ये इधर से निकल जाएगा, बगल से निकल जाएगा, तो सी के साइड से निकल जाएगा वो। ठीक है, तो यही आंसर है इसका। 7.5 आंसर होगा, 7.5 सेंटीमीटर आंसर है। लेकिन जो मैंने यहाँ पर यूज किया है उसमें आप मिस्टेक नहीं ढूंढ सकते हो, बिकॉज हम सेंटर से यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, सपोज ये पॉइंट क्यू है, तो ये जो पी क्यू होगा वो ए बी के बराबर होगा, बिकॉज रेक्टेंगल बन चुका है, और साथ ही साथ सेंटर से परपेंडिकुलर भी है कॉर्ड के ऊपर, तो बाइसेक्ट भी करेगा तो 6 हो जाएगा, और साथ ही साथ ये रेडियस भी होगा, ओ से ए को ज्वाइन करेंगे तो, और ये आर लिया हुआ है तो ये ऑब्वियसली 12 माइनस आर होगा, फिर पाइथागोरस लगा दो तो आंसर आ जाएगा। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो, मेन चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, अब ना मुझे इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। उसमें 2-3 ऐसे फार्मूले होते हैं जो तुम लोग सभी बच्चे पहले भी कर चुके होंगे, मेरे ख्याल से 6th 7th 8th किसी क्लास में तो पढ़ा ही होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। सो ब्रॉडली इसी से रिलेटेड चीजें होंगी, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा वो सर्कल से और भी जोड़ देंगे कि जैसे कि जो तुम लोगों ने 9th 10th क्लास में सीखा होगा उसको इंक्लूड करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नहीं तो इसका फार्मूला तो बस सेम ही है जो तुम लोग मेरे ख्याल से 6th 7th और में भी पढ़ चुके होंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो एरिया सर्कल का होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, इसको देखो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से प्रूव करके भी बताया हुआ है कि कैसे ये पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया। ये एक जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के हेल्प से हम समझ भी सकते हैं कि कैसे डिराइव करते हैं, है ना। इस तरीके से ये सर्कल को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, देख सकते हो आप। सर्कल को ना मेरे ख्याल से कितने 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और उन 16 पार्ट्स में हर एक पार्ट को, एक को ब्लू कलर से और एक को व्हाइट कलर से, व्हाइट कलर ही छोड़ दिया गया है, एक को ब्लू कलर से, मतलब 1 को 3 को 5 को 6 7 को 9 को, ऑड वाले जो पार्ट्स हैं उनको ब्लू कलर से पेंट कर दिया गया है, और इस तरीके से अरेंज कर देंगे। और इस तरीके से जब अरेंज करेंगे तो ये छोटे छोटे पीसेज में एक तरह से रेक्टेंगल जैसी या पैरेललोग्राम जैसी फीलिंग आ रही है इसको देख करके। ठीक है, और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो लेंथ है बेटा ग्रीन कलर से मैंने किया हुआ है, ये कितना है, रेडियस के बराबर है ये। ठीक है, और ये पूरा जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, लेकिन 2 पाई आर में आधे जो आपने ब्लू कलर वाले हैं ऊपर रखे हैं, और आधे व्हाइट कलर वाले जो पोर्शन है वो नीचे रखा है आपने। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, 2 पाई आर में पाई आर ऊपर चला जाएगा और पाई आर जो है नीचे आ जाएगा। इसको जो कट करके करेंगे, समझ में आई बात? मतलब इस तरीके से अगर सपोज कि हमने इस तरीके से हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है इस तरीके से, और इन सभी पीसेस को अरेंज करेंगे तो इस तरीके से ना आधे पार्ट जो है ये इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, और आधे पार्ट जो है वो नीचे आ जाएंगे। ओहो, आधे पार्ट नीचे आ जाएंगे। आई होप समझ पा रहे होंगे सभी बच्चे कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हमने थोड़ी क्लास में सीखा था फिर कैसे लास्ट रेक्टेंगल ईयर बना भी के कर सकते। लास्ट ईयर भी था ये। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर पाई आर चला जाएगा, नीचे पाई आर आ जाएगा, और इसको अगर हम सीधा सीधा, मतलब ये तो 16 पार्ट में किया है ना, तुम्हें इसको 16 नहीं 16 करोड़ पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो ऊपर बन रहा है ना, ये एक लाइन सी बन जाएगी। ये जो बिल्कुल है ये तुम्हें दिख रहा है, ये पॉइंट टू पॉइंट कट करेंगे छोटे छोटे पीसेज में, तो ये एक लाइन सी बन जाएगी, और ये भी एक लाइन सी बन जाएगी जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और फिर पाई आर इंटू आर जो है वो तुम्हारा एरिया आ जाता है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है ये। अगर इसे पैरेललोग्राम भी ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम से अच्छा है रेक्टेंगल ले लेना, हम रेक्टेंगल ले लेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो उससे ना पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम से भी अगर हम उसकी हाइट निकाले तो तब भी आ रही आएगी। हाइट देखने से, यहाँ देखने से नहीं लग रहा है कि हाइट जो है वो आर आएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तुम समझ सकते हो। ये जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है ये रेडियस के बराबर थोड़ी होगा, रेडियस तो हाइपोटेनियस जैसा लग रहा है देखने में। तो जब बहुत ही एकदम छोटी छोटी लाइंस हो जाएंगी, मतलब बिल्कुल ही ये नैरो हो जाएगा, तो उस केस में तुम कह सकते हो कि ये हाइपोटेनियस और जो परपेंडिकुलर है दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो उस तरीके से, खैर इसमें फालतू दिमाग नहीं लगाना, ये हमारे काम की चीज है नहीं। ठीक है, ये इसमें आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा भी समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसको छोड़ देते हैं हम लोग, इसके ऊपर ना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वैसे भी ये सारी चीजें जो है इसका बेहतर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हायर क्लासेस में होता है। हायर मतलब क्या, 12वीं क्लास में होगा जब कैलकुलस पर होगे तब। तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बस बात खत्म। ठीक है, अब इसी के ऊपर जो है ना तुम क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, और ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं थी, ये तुम लोगों को पहले से ही पता था। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। जब तक ना कहा जाए कि 3.14 लेना है तब तक तुम 22/7 ले सकते हो सर्कल में, सॉरी पाई की वैल्यू। सर 28 सर सेंटीमीटर 28 आएगा। 28. ओके, दो सर्कल का सरकम रेडियस दिया हुआ है 19 एंड 9। ठीक है जी, ये 19 है और ये 9 है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इसका कह रहा है सरकमफेरेंस का सम निकाला है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हिच हैज सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ, है ना। तो एक बड़ा सा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस मान लेते हैं ये कैपिटल आर है, तो 2 पाई आर जो हो जाएगा वो इक्वल होगा सम ऑफ सरकमफेरेंस C1 और C2। और C1 कितना है? सर 19 इंटू 2 पाई। वेरी गुड, 2 पाई इंटू 9, और ये 2 पाई आर है इधर की तरफ, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। सर 28। हाँ, तो रेडियस निकालना था हमें बड़े वाले सर्कल का, तो रेडियस आ गया 28 आ जाएगा। और क्या करना है इसमें, एक और देख लेते हैं, ये फिगर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, फिगर बना रहा हूँ। फिगर सही से बन नहीं पाया, इसमें आ नहीं पा रहा है सही से फिगर। सर सर हाँ बोलो बोलो। सर जैसे इसमें क्या है कि 5 रीजन के मतलब अलग अलग का एरिया निकालना है, तो जब जो सर बीच में रेड है तो उसका तो रेड एरिया माइनस गोल्ड का एरिया करेंगे ना। हाँ रेड के नहीं, रेड एरिया, सर इसमें रिंग रिंग वाला रेड एरिया निकालने के लिए तुम्हें अब जो कह सकते हो सर्कल का नाम दे दो। जैसे ये गोल्ड वाला जो है ना, इस सर्कल का नाम दे दो C1। ये रेड कलर से जिसकी बाउंड्री बन रही है इस तरीके से, इसका नाम दे दो C2। और ये ब्लू वाले का नाम दे दो C3। ब्लैक वाले का C4, और ये बाहर वाले का जो है ये C5 दे दो। तो तुम्हें ये सर्कल्स हो गए, इन सर्कल के नाम है ये सारे, C1 C2 C3, 5 सर्कल्स दिए हुए हैं। अब तुम्हें अगर मान लो कि गोल्ड वाले का एरिया निकालना है, ठीक है, तो गोल्ड वाले का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो ये तो बन जाएगा बेटा C1। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई रेडियस कितना है बच्चे? द डायमीटर ऑफ द रीजन 21/2 है, 21/2 इंटू 21/2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। इसमें 22, सर गोल्ड का 346.5 सेंटीमीटर हाँ, और ये 22/7 ले लेना है। स्क्वायर। ठीक है, 22/7 ले लेना, इस तरीके से आ जाएगा एरिया ऑफ। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक है, रेड रीजन्स का एरिया निकालना है तुम्हें, तो वो हो जाएगा तुम्हारा C2 माइनस C1, मतलब एरिया ऑफ C2 बड़े वाले C2 सर्कल कौन सा है जिसका बाउंड्री जो है वो रेड वाला है, तो C2 माइनस C1 कर देंगे। तो C2 कितना होगा बच्चे? पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना हो जाएगा? सर 21 हो जाएगा। 20 नहीं, ये कितना हो जाएगा? 10.5 और 10.5 20। 21 ही हो जाएगा ना 21. रेडियस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हो जाएगा पाई 21/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारे पास पाई इंटू 21 स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर। तो ये तो कर लोगे तुम लोग, आगे कैलकुलेट कर ही सकते हो। ठीक है, ऐसे ही रेड रीजन का निकल के यस सर। ब्लू रीजन का भी ऐसे ही निकाल लेंगे, C3 माइनस C2 हो जाएगा। ब्लू रीजन का कितना होगा बेटा? C3 माइनस C2। C3 सर्कल में से हम माइनस कर देंगे रेड रीजन को, तो वो इस पार्ट का एरिया आ जाएगा। बिकॉज सर यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि गोल्ड रीजन का जो रेडियस है वो 21 है, तो सर रेड रीजन अगर 10.5 डायमीटर है, 10. डायमीटर 21 है। ओ सॉरी।
ठीक है, C3 माइनस C2 कर देंगे, ये C3 माइनस C2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ब्लू रीजन का। ऐसे ही ब्लैक रीजन का भी, व्हाइट रीजन का भी निकल के आपके पास आंसर आ जाएगा। कर लोगे बेटा, ये सभी बच्चे कर लोगे सॉल्व? ये मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ खास नहीं लग रहा है। यस सर, यस सर, यस यस सर। सर। यस सर। ओके यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये क्वेश्चन करो। डन। वेरी गुड। कितना आ रहा है? सर 4375। ओके, मैंने सही किया है, देखना। सर हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सर 11,000 मीटर होगा ना 10 मिनट में? हाँ 11,000 होगा। सर 11,000 होगा। यस सर 11,000। सर यस सर 11,000। 66,000 ही तो किया है, ठीक तो है? सर 66,000 60 मिनट में, तो 10 मिनट में 11,000 होगा ना? अच्छा, एक सर आपने इंटू 10 नहीं किया था ना इसमें? इसमें आपने 1 मिनट का निकाल दिया। 10 मिनट का, अच्छा 10 मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो एक सेकंड, ये ना पहले तो 66 किलोमीटर पर आवर, सर इंटू 10 होगा। इसको पहले मान लो कि मैं मीटर पर मिनट में करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? 66,000 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 60 होगा ना? हाँ सही बात है। यस सर। और सर अगर 10 मिनट्स का एक निकालना है जीरो तो और into आएगा, 10। एक जीरो और आएगा, सही बात है, एक जीरो और आएगा, तो ये आ जाएगा 1000।
तो ये 70,000 बाई 16 होगा। 70,000 बाई 16 क्या होता है? 4375 आ रहा है। मैं भी कर लेता हूँ। 70,000 डिवाइडेड बाय 16, ये तो कुछ और ही आ रहा है। 4,375 आ रहा है। यस सर, यही है आंसर। यस सर यही है। 4,375 रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो देखो बेटा, समझ में आ गया होगा सबको। जहां तक देखो एक रिवॉल्यूशन की बात है, तो ये सपोज ये व्हील है, तो एक चक्कर जब लगाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 2πr। तो 2πr निकाल लो, 8π/10 आ जाएगा। इसको तुम यहीं पर चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते थे, पाई की वैल्यू रख के, 22/7 रख के। अब बात करते हैं कि 10 मिनट्स में कितना चलना है। तो जबकि स्पीड ये दी हुई है, तो ऑब्वियसली टाइम तुम्हें दिया हुआ है और स्पीड भी दी हुई है, तो डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम के फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस आ जाएगा 11,000 मीटर। इसका मतलब ये हुआ 10 मिनट में 11,000 मीटर ट्रैवल करेगा डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस ट्रैवल पता चल गया, और एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना चल रहा है वो भी पता चल गया। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन से आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम ऐसे समझ सकते हो ना कि 5 मीटर जो है, 5 मीटर टोटल डिस्टेंस चला है, और एक चक्कर लगाने में 1 मीटर चलता है, तो कितने चक्कर लगाएगा? 5 चक्कर लगाएगा। सिंपल सी बात है, 5/1। तो उसी तरीके से टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 रिवॉल्यूशन करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4,375। कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है आप खुद से ही कर लोगे, बाकी जो है वो मेरे ख्याल से जो इसमें कॉन्सेप्ट था वो इम्पोर्टेंट था। ये क्वेश्चन करो। सर 2 सर 2 यूनिट्स। सर 2 सर A 2 यूनिट्स। होगा पेरीमीटर सर ऑफ 2 सर्कल एंड एरिया। सर 2 सर 2 यूनिट्स। 2 पाई से पाई, यार से यार कैंसिल, आर की वैल्यू 2। सर जल्दी हो गया वेरी है। गुड। हाँ ये आसान था ना। यस। अब एक दो चीजें देख लेते हैं जल्दी से। जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो बच्चे ध्यान से देखें। देखो ये फिगर उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, बट ये ज्यादातर बच्चे जानते होंगे ये क्या हो रहा है यहाँ पर। कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये सर्कल है, तो सर्कल में मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है। सपोज आपने एक यहाँ पर एक रेडियस, 2 रेडियस यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, OA और OB। OA और OB दो अलग अलग आपने रेडियस ड्रॉ कर दिए, तो ये जो फिगर बन रहा है इसको क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। और माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एरिया जो है वो, इसका एरिया जो होगा वो सेमी सर्कल से कम होगा ऑब्वियसली, तो ये माइनर सेक्टर है। और दूसरा जो कलर मैं यूज कर रहा हूँ अभी, रेड कलर, उससे उस सेक्टर को क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कहा जाता है। और ये जो ग्रीन वाला है इसको क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। माइनस। सेक्टर का मतलब समझ में आ गया ना? सेक्टर अलग चीज होती है और सेगमेंट अलग होता है। तो यही है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं वो भी बहुत आसान है, सभी बच्चे लगभग जानते ही होंगे क्या होता है। फार्मूला था पिछली क्लासेस में, 9th 10th और में, या सॉरी क्या कहते हैं 6th 7th 8th और में कहीं पर था इसका फार्मूला। सर ये तो लॉजिक से निकलता है और कुछ नहीं। ये थीटा एंगल है मान लो, तो इसका एरिया थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ ये माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला है ये। एरिया ऑफ सेगमेंट है, इसको थीटा को क्या बोलते हैं? थीटा इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब सेंटर पे एंगल।
सेंट्रल एंगल, सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा ना उस एंगल को 360 से डिवाइड करके और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है बेटा। और इसी तरीके से अगर मान लो आपको इस सेक्टर का, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है और उसका एंगल अल्फा है, एक्चुअली अल्फा यहाँ पर 360 माइनस थीटा होगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अल्फा अपॉन 360, अल्फा अपॉन में 360 डिग्री, अल्फा यस पाई आर स्क्वायर। अल्फा आप निकाल लो, थीटा अगर दिया हुआ है तो अल्फा निकल जाएगा 360 डिग्री में से माइनस करके। सपोज अल्फा 60 डिग्री दिया हुआ है या 80 डिग्री दिया हुआ है तो अल्फा 280 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। और सेगमेंट, ये एरिया ऑफ सेगमेंट है कि एरिया ऑफ सेक्टर है? एरिया ऑफ सेक्टर है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर है। सेगमेंट कहाँ पहुंचे अभी, सेगमेंट अब करेंगे। नहीं सर, वो आपने एरिया ऑफ सेगमेंट लिख दिया। हाँ एरिया ऑफ सेगमेंट डिलीट क्यों कर दिया, अभी लिख रहा ओके ओके ओके, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट लिख दिया यहाँ पर मैंने, वो गलत लिख दिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, ये गलती से लिख दिया था सेगमेंट। ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा अल्फा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं सेक्टर की, सॉरी सेगमेंट की। तो सेगमेंट समझ रहे हो क्या होता है? एक कॉर्ड से जो रीजन इनक्लोज होता है उसको हम कहते हैं सेगमेंट। जैसे ये हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, इससे जो इनक्लोज हो रहा है तो ये कहलाता है माइनर सेगमेंट, ये कहलाता है माइनर सेगमेंट। और दूसरा वाला मेजर सेगमेंट। हाँ, और ये दूसरा जो रेड कलर वाला है ये इसको हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकलता है तो वो हम लोग सेक्टर में से माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया तो आ जाएगा। देखो जैसे कि मान लो कि आपको ये एरिया निकालना है, ये रहा आपका सेक्टर और एक ट्रायंगल बना देंगे तो आ गया सेगमेंट। ये रहा सेगमेंट, ये छोटा वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको ये सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर आपको निकालना है बच्चों तो बहुत ही आसान फार्मूला है। अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो ये आर है और ये भी रेडियस है, तो सेक्टर का एरिया में से माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है तो ट्रायंगल का एरिया हो जाता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। याद करो एक फार्मूला सीखा था हमने कि दो अगर यस सर, आर दिया हुआ है और ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा एरिया। ठीक है, दो साइड का सम, दो साइड का प्रोडक्ट, सॉरी दो साइड का प्रोडक्ट इनटू में साइन थीटा, यही होता है ट्रायंगल का एरिया। ये ट्रायंगल का एरिया होता है। और ऐसे अगर नहीं करना चाहते हो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे आप करोगे पता है? यहाँ से हाइट ड्रॉ कर दो, हाइट ड्रॉ कर दो और फिर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो तो ये हाइट आ जाएगी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू से ये हाइट आ जाएगी और फिर आप निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। और मेजर सेगमेंट कैसे आएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे आएगा? सर टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर। यस, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को टोटल एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर होता है उसमें से माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, लेंथ ऑफ आर्क। सर हाँ जी बोलो। सर जैसे आपने फिगर बना रखी है, अगर ऐसे ही फिगर हो और क्वेश्चन में हो कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो ये ट्रायंगल इंक्लूड करेंगे कि नहीं? इसमें तुम्हें क्या करना चाहिए? मेजर सेगमेंट का एरिया इस तरीके से दिया हुआ है तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि पहले माइनर सेगमेंट का निकाल लो, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लो और पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे ही तो करेंगे। सर एक बार रिपीट कर देना। मेजर सेगमेंट का तुम्हें एरिया निकालना है ना, ये कह रहे हो ना? मेजर सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का, तो मेजर सेगमेंट में ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, ये ट्रायंगल भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा इंक्लूड हो जाएगा, ये सारा कुछ। ओके सर। हाँ, तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा पाई आर स्क्वायर में से ये जो निकाल रखा है तुमने उसको माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट देखो क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है बच्चे? ये क्या हो गया?
लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फार्मूला होता है, देखो क्या होता है वो, थीटा बाय 362 पाई आर। मतलब ये कि अगर आपको कोई कहे कि ये लेंथ बताओ आर्क का, ये रहा लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ देख पा रहे हो, ये आर्क है, ये आर्क का लेंथ फाइंड करने के लिए ए बी यस आर्क। सर। तो ए बी आर्क का जो लेंथ होता है बच्चों, वो होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। एक क्वेश्चन करते हैं। ये लो, एक इसका फिगर भी बना देता हूँ। सर आपकी स्क्रीन। ये रहा इसका फिगर, अब करो सॉल्व। सर 4.11। कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पता ही है, क्या होता है बताओ। 88/20। थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14। क्या मुसीबत है, इसलिए 4.11 आएगा ये भी। 3.14 लेना है पाई की वैल्यू। सर 4.19। ओके, तो ये आ जाएगा 12 और 3.14 इंटू 16/12। तो भाई देखो किसके टेबल में जा रहा है, 4 3 जा, 4 के 4 4 जा। ओहो, ऐसे कर दो है ना। 4.5 से कितना आ रहा है आंसर, 4.19। 19। यस सर। ओके, ये मैंने कुछ गलती कर दिया मल्टीप्लिकेशन करने में। ये आ जाएगा 4 3 जा 4 4 जा। ओके, और फिर 3 से 3 1 जा 3 0, 3 4 जा 12, 3 4 जा 3 6 जा, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। फोर पॉइंट वन एट फोर, हाँ अप्रोक्सीमेट कह सकते हो, 4.184 अप्रोक्सीमेट आ रहा है, तो मतलब 4.19 ही कह सकते हैं इसको। यस ये सर। तो ये आ गया सर तुम्हारा। सर सर अगर पाई 22/7 लेंगे तो फिर 4.19 एग्जैक्ट आ जाएगा। नहीं, तो इसमें बोला हुआ है ना पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो कैसे ले लोगे 22/7। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर तुम्हें निकालना है, तुम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को दो तरीके से निकाल सकते हो। तो या तो सर्कल के पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस कर दो, या नहीं तो सीधा सीधा सर क्या करो, 46.05। हाँ ये क्या करो, ये एंगल ले लो, ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा 330 डिग्री, 330 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, और इंटू में 3.14 इंटू में 4 का स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा जो भी है 311 या 3 से 312, तो 11 इंटू 3.14 इंटू में 16 अपॉन में 12। सॉल्व कर लेना, इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। सर हाँ, सर मेजर सेक्टर का एरिया सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर भी तो घटा के कर सकते थे। वही तो बोला मैंने, बोला ना अभी, वही तो कहा मैंने, वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन करो बच्चों।
सर माइनर सेगमेंट का एरिया है 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो बच्चों इसमें खाली आपको फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एंगल देखो 60 डिग्री दिया हुआ है और साथ ही साथ सर इससे पता चलेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, जो ट्रायंगल बनेगा। हाँ 117 पॉइंट समथिंग। ये भी 60-60 हो जाएगा बिकॉज एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री है तो नीचे वाले एंगल सम प्रॉपर्टी से ये सब चीजें मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं एरिया माइनर सेक्टर का। पहले तो सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर जो कि 3.14 इंटू में 15 इंटू 15। तो ये कितना आया बच्चों, कोई बताएगा आंसर कितना आया इसका? 225 706.5 इंटू 3.14 डेसिमल आएगा। डायरेक्टली डिवाइड सर 15 कॉमन भी आ जाएगा ना, तो एक ही बार कर सकते हैं इसमें। चलो ठीक है ये निकाल लिया मैंने। ओके ठीक है अब बात करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पहले तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालो, सेगमेंट सॉरी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, सेक्टर एओबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। तो ये हो जाएगा बेटा 60/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब 3.14 इंटू में रेडियस का स्क्वायर। ओके और माइनस में √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। अब ये बड़ा काम जो है ना मेरे ख्याल से मुश्किल वाला काम लग रहा है मुझे। मेरे ख्याल से तुम लोग कर लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है और और फिर उसके ओके सर। और सर्कल के एरिया में से ये वाला जो भी निकल के आएगा उसको माइनस कर दोगे ना तो तुम्हें मेजर सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। इसमें बहुत सारी जगहों पे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं, इसमें और कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करना है, बस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, हो गया काम तमाम। सर एक बार फाइनल आंसर बता दीजिए कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है माइनर सेगमेंट का एरिया। अरे तो कैलकुलेशन ही तो करवा रहे हो मेरे से तुम। आंसर नहीं सर, आंसर शीट होगी आपके पास तो उसमें से देख के बताओ। आंसर नहीं है मेरे पास, आंसर एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा मुझे। एक मिनट रुक जाओ, आंसर देख के बता देता हूँ कितना है। सर 20.43 कुछ आ रहा है। यस सर माइनर सेगमेंट 20.44 आ रहा यस सर 20.437 कुछ ऐसे आ रहा है। ये कौन सा एक्सरसाइज है सर 12.2। सर 12.2। कौन सा क्वेश्चन था 12.2 का? ये 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन था, इसका आंसर ये दिया हुआ है 20.4375। तो ये सॉल्व करके जो आएगा आंसर वो यही आएगा। और यस सर यही आ रहा है 20.4। यस सर यही आ रहा है। और ये वाला माइनस, इसमें से ये 706.5 में से ये माइनस कर दोगे ना 20.4375 तो ये आ जाएगा।
इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के हैं, जिसमें कि आपको फार्मूला में पुट करके वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन वाले क्वेश्चन दिए, जैसे देखो ये एक कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, which wipes each wiper has a blade of length 20 centimeter and sweeping through an angle 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. मतलब ये अगर मान लो ब्लेड है तो दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो एक सेकंड, ये इस तरीके से होंगे, एक ब्लेड ये रहा, और एक ब्लेड यहाँ पर रहा, एक तरीके से समझ सकते हैं इस तरीके से। ये भी 115 डिग्री तक जाएगा और ये भी 115 डिग्री तक जाएगा। तो दोनों मिलके कितना कितना कवर कर लेंगे बेटा, दोनों मिलके कितना एंगल कवर कर लेंगे, बोलो। सर इसमें थीटा 115 ले लेंगे और रेडियस 25 ले लेंगे। 230 डिग्री कवर नहीं कर लेगा? यस सर। ठीक है, 230 डिग्री मतलब ये 115 डिग्री तक कवर करेगा, और इधर वाला ये ब्लेड जो है ये भी 115 डिग्री तक कवर कर लेगा। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 230 डिग्री कवर हो गया, और 25 सेंटीमीटर जो है ये रेडियस माना जाएगा इसका, है ना। वाइपर देखा होगा सर यहाँ पे, सर हम यहाँ पे जो है दोनों जो स्वीपर्स को अलग अलग जगहों पर नहीं रख सकते, वो दोनों एक जगह पर है, ये तो लिखा ही नहीं हुआ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई सर फर्क नहीं तभी पड़ेगा। वो 2 into होके 230 ही आ जाएगा। 230 सर ये तो नहीं मेजर जाएगा। सेगमेंट है। हाँ, जो भी है मेजर सेगमेंट से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि तुम्हें ये बातें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, देखो ये कवर कर रहा है, ये जो है ना स्वीप कर रहा है, कितना एरिया स्वीप करेगा, तो ये देखो ये इतना एंगल स्वीप करेगा, मतलब ये 115 डिग्री तक स्वीप कर रहा है। ठीक है, दूसरा वाला भी जो है मान लो इधर की तरफ से वो स्वीप कर रहा है, तो इस तरीके से ये भी 115 डिग्री तक स्वीप कर रहा है। ठीक है, तो जो एरिया क्लीन होगा वो ये एरिया हो गया क्लीन होने वाला एरिया। अब ये मेजर सेगमेंट है, मेजर सेक्टर है नहीं है, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है, हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है अच्छी बात है। तो 230 डिग्री एरिया क्लीन जो होगा वो 230 डिग्री बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे आप लोग कर लो इसका सॉल्यूशन। 23 इंटू 3.14 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 36। तो इसको मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ क्या आता है, ये क्या क्या है बोलना एक बार। 23 इंटू 3.14 इंटू 625 इक्वल, और डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों 36। 1253.181 आ रहा है, 1253.81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन था ये 11? ये क्या दिया हुआ है? हाँ, इसमें 22/7 लेंगे। ओ यस, वेरी गुड, ये तुमने अच्छी बात बता दी, सही कह रहे हो तुम। इसमें तो लिखा ही नहीं है 3.14 लेना है, तो मैंने गलत ले लिया। यस सर। 625 बाय 36 इंटू 7, तो ये आंसर आएगा। और आंसर मैंने देख लिया है कि क्या है, वो मैं चिपका देता हूँ, ये रहा आंसर 158,125 अपॉन में 126। ये कैसे हो सकता है सर ये कैसे हो सकता है आंसर? डिनोमिनेटर तो मैच ही नहीं हो रहा है। अच्छा, 2 यस से सर, गलत कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल कर दिया लगता है, नहीं 2 से कैंसिल भी कर दिया। 2 से कैंसिल कर दिया, ये 18 और 2 से 11 जा। हाँ, तो अब मैच हो गया। 18 7 जा होता है 126। डेसिमल फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं इसे पूरा डिवाइड करके। हाँ, लिख देना, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो समझ में आया सबको? मेरे ख्याल से इसमें समझने लायक ज्यादा कुछ था तो नहीं वैसे। यस सर। यस सर। डेसिमल में करना पड़ेगा। आंसर तो तुम्हारे एनसीईआरटी में यही दे रखा है। नो सर, एग्जाम में हम फ्रैक्शन में छोड़े या फिर डेसिमल में करना होगा? नहीं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके सर। ओके सर। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, ये इसका फिगर बना रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ। ये फिगर है क्या? फिगर दिया हुआ है इसका कि नहीं दिया?
राउंड टेबल कवर्स 6 इक्वल डिजाइन्स एज सोन। हाँ फिगर तो है। ओके ये रहा फिगर इसका। अब क्या किया इसने, 6 माइनर सेगमेंट्स बना दिए हैं इसके अंदर, 6 माइनर सेगमेंट्स बना दिए हैं बस, और इसमें कॉस्ट भी निकालने के लिए कह रहा है। सर इसके डायगोनल्स जोड़ देंगे। डायगोनल्स जोड़ेंगे या फिर ऐसे कर देंगे, सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये एक इस तरीके से ये एक 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बन जाएंगे, सभी 6 बना सेक्टर का सेक्टर निकाल के Yes, मल्टीप्लाई sir. कर देंगे 6 से। हाँ और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है एक बना दो, हो गया काम तमाम। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन विच इज, अरे पूरा लिख दो, विच इज ऑफ द फॉर्म विच इज अ माइनर segment sorry, which is a minor segment is equal to area of sector OAB minus area of triangle OAB। अच्छा तुम लोग एक चीज नोटिस करना है इसमें कि ये 60 डिग्री वाले ही दे रहे हैं सारे, क्योंकि 60 ही होगा बेटा, क्योंकि हेक्सागन में 60 डिग्री ही बनता है सेंटर पे एंगल, है ना, 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो 360/6 है। Yes, sir. हाँ यस सर। तो ये सारे तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं, जो फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था 1/2 r² sin थीटा, वो कहीं लग ही नहीं रहा है, देखो ध्यान से। एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB कैसे निकलेगा बच्चों, 60/360 डिग्री इंटू πr²। πr² का मतलब यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है तो 22 है, 28 ठीक। और रेडियस कितना दिया हुआ है, 28 का स्क्वायर 28. माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, √3/4 और साइड का स्क्वायर, साइड तो 28 ही होगा, 28 का स्क्वायर। Yes, sir. ये आ गया आपका माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। अब इसको ना फिर से वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या मुसीबत है। सर 410.07 इसका एरिया। 1.73/4 इंटू 28 तो जो भी इसका एरिया आएगा ना बेटा, देखो इसका जो भी एरिया आएगा वो एरिया तो हो गया एक सेगमेंट का, ऐसे ही 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो लिख दोगे एरिया 6 सेगमेंट। ये कितना आ रहा है तुम बोलो सर एक सेगमेंट का 77.47 करके कुछ, फिर से बोलो पॉइंट फिर में से बोलो। 77.4 कुछ ऐसी है सर। नहीं पूरा एग्जैक्ट में नहीं पता है, फिर किसी ने निकाला है इसका, नहीं निकाला है तो चलो 77.47. 77 हाँ सर वही तो, ये तो कह रहा हूँ 77.47. ओके 77.47 ले लेता हूँ मैं, चलो तुम लोगों पे भरोसा कर लेता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट्स कितना हो जाएगा, 6 into 7.47 into 77.47 सेंटीमीटर। 464.82 464.82. कोई एक बच्चा बोलो, फिर से बोलो 464.82. 82, चलो ये मान लिया, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कॉस्ट निकालना है, 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ कॉस्ट ऑफ डिजाइन हो जाएगा, यस सर। कॉस्ट ऑफ 464.82 इंटू में कितना आएगा 464. सर ₹162.68। यस सर 69 है। 82 इंटू में 0.35 को कर ही देता हूं मैं, 162.68। यस सर यही आ रहा है। यस कितना सर रुपया ये आ रहा है। ये कॉस्ट। हाँ तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है बेटा, ये तुम लोग खुद से यस करना, सर। ये मेरे से, तो आप लोग ये मेरे ख्याल से खुद से ही कर सकते हो, ये मेरे से करवाने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का।
ये तो चैप्टर आज ही कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से, तुम लोगों की तरफ से तो प्रैक्टिस। सर 2 ही एक्सरसाइज है बस इसमें? दो ये बचे ना फिर अभी। एक्सरसाइज अभी और भी है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है। सर 2 बचे इसके एक्सरसाइज अभी और। सर डी p by 720 सर into 2 डी। pi r। ये सर डी। सर डी। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस। ओके, ये 2 से 2 ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, 2 से कैंसिल करके लिख देता। सर को 360 into 2 वाला दे रखा। तो ये P by 360 into pi r स्क्वायर होता है, यहाँ पर इन्होंने 2 pi r स्क्वायर लिख दिया है, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ओके सर। वैसे ना कभी कभी ऐसे भी सोच सकते हो कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, हमने क्या फार्मूला सीखा है? सर थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर तुम मान लो कि इसको 2 पाई लिख सकते हो, क्योंकि पाई जो होता है 180 डिग्री होता है। पाई कितना होता है? 180 डिग्री को ही पाई कहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, और ऊपर भी पाई आर स्क्वायर है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आर स्क्वायर बाई 2 भी आंसर हो सकता है। ये एरिया सर एग्जैक्ट निकलेगा। हाँ, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि थीटा अगर 30 डिग्री है तो थीटा 30 डिग्री तुम यहाँ पर नहीं पुट कर सकते हो, ठीक है? थीटा तुम्हें फिर पाई बाई 6 लेना पड़ेगा, थीटा को पाई बाई 6, बिकॉज पाई होता है 180, तो थीटा कितना हो जाएगा? 30 का मतलब 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6 लेना पड़ेगा। फिर इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम लोग स्ट्रेट क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेशन आएगा, जिसमें फिगर्स को मिक्स कर देते हैं, तो फिर क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, ये है ये देखो, ट्राई करें सभी बच्चे। सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? और ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि ट्राइंगल क्यू पी आर इज राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट एंगल पी। ऑब्वियसली सेमी सर्कल में इक्वल होता है एंगल, सॉरी 90 डिग्री होता है, सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल इन सेमी सर्कल 4528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 22/7, 1/2 करेंगे क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया आधा हो जाएगा, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है बच्चे? 12.5। यस सर 12.5। 25, ठीक है?
इसमें आर क्यू जो है ना, आर क्यू जो है वो कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से 25 आ जाएगा, और रेडियस हो जाएगा 25/2, तो 25/2 का होल स्क्वायर, और उसमें से माइनस करना एक्सक्यूज मी है। सर, हाँ सर जो आरपी लाइन सेगमेंट, आरपी जो है लाइन सेगमेंट है। हाँ आरपी लाइन सेगमेंट है, वो देखने से नहीं लग रहा है लेकिन लाइन सर सेगमेंट है। जो उसके नीचे का वो भी शेडेड रीजन के अंदर ही है। उसके नीचे कहाँ है शेडेड रीजन बच्चे? उसके नीचे शेडेड रीजन नहीं है। सर मेरे बुक में तो है मतलब सर आरपी के कुछ ना नीचे भी कुछ तो शेडेड होगा ना रीजन। आरपी का लाइन। हाँ उसमें कुछ रीजन होगा लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं है। सर आरपी आर्क है क्या? मतलब तो फिर ये सर अगर आप एरिया और सेमी सर्कल में से सर अगर आप एरिया और सेमी सर्कल में से एरिया और ट्रायंगल क्यूब क्या करोगे तो आरपी के नीचे वाला एरिया भी इंक्लूड होगा। सर तो मैं बोलूं हाँ सर, हाँ बोलो। सर ये जो सर मेरी बुक में ना फिगर जो है राइट ट्रायंगल जैसी दे रखी है सर। यस सर, मेरी बुक में भी। सर तो सर ये फिगर ही आपने शायद से गलत ले ली सर। सर ये तो आर्क है या ना, फिर जैसे आपको ट्रायंगल जैसे बन गया इसमें। सर आर्क कैसे ट्रायंगल है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बच्चे। इसमें हम क्या कर सर वो सकते हैं? एडिशन पे डिपेंड है, एडिशन में फिगर चेंज करते रहते हैं। अच्छा ये फिगर गलत है। यस सर, मेरी जो लेटेस्ट उसमें तो Yes, अलग ही दे sir. रखा है बहुत। यस उसमें यस सर। लिख ही नहीं रहा। यस सर। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। इसमें क्या होगा ना, इसमें करेक्शन थोड़ा सा ये लगाना पड़ेगा कि इस रीजन को भी शेड कर दो। मतलब मैं फिगर दोबारा बना देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। वो मैंने इसमें सही से छोटा सा पार्ट था ना, तो उतना विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये एक तरीके से देखो तो इस तरीके से होगा। ये तो आपका डायमीटर हो गया और ये आपका इस तरीके से है, तो ये वाला पार्ट तो शेडेड है ही, इसको भी शेड कर दो, है ना, तब हो जाएगा आई थिंक। नहीं यस सर। सर हाँ बोल। सर जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें 3.14 लेना, अगर हम 22/7 लेते तो गलत तो नहीं होगा? हाँ लिखा है, इसमें लिखा है 22/7 लेना है। नहीं सर, अगर लिखा है। हाँ नहीं देखो लिखा हुआ है ना बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि अनलेस स्टेटेड और अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। मतलब आपको कहा जा रहा है कि इसमें आपको 22/7 ही लेना है। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर लिख देता कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 तो आपको 3.14 ही लेना था। ठीक है बेटा, समझ में आया? यस सर। यस सर। इसको सॉल्व कर लो बच्चों। यस सर। कितना आएगा आंसर, कोई बताओ कितना आएगा? सर 4523/28। हाँ ये सर 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर देख लिया? नहीं सर किया है 4523/28। और सर अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 161.54 शायद। यस सर। ये हो गया बेटा, यही आंसर है इसका। आई बात। अरे माइक बंद करो कि बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। माइक बंद करो बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। ये तुम लोग प्रैक्टिस करना बच्चों, इसमें ना मेरे यस सर। समझाने के लायक इसमें कुछ है नहीं खास, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। करो इस क्वेश्चन को देखो। ABCD स्क्वायर है। किसी ने आंसर लिखा है? आज क्लास कब तक है? आज क्लास 42 सर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया 4 times area Four of times of semicircle. area of circle. सर जो 4 टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स। हाँ बिल्कुल, जो 4 टाइम्स क्वाड्रेंट हो जाएगा, 4 सेक्टर्स कह लो या 4 क्वाड्रेंट्स कह लो, ठीक है, एक ही बात है। 4 क्वाड्रेंट्स भी कह सकते हो, 4 सेक्टर्स भी कह सकते हो, और चारों मिलके सर्कल बन जाएगा। तो ये कितना होगा भाई? देखो तो स्क्वायर का साइड 14 दिया हुआ है, तो ये 7 7 हो जाएगा सबके सब, नहीं सब 7 हो जाएगा। यस सर, तो 190 minus अरे 154. जैसे भी बनने से सर हाफ कैसे हो गया? हो जाएगा। हाँ सर ये हाफ कैसे हो गए? अरे टोटल 14 है तो 7 7 नहीं होगा, कैसे होगा? सर फिर भी सर हाफ कैसे हो गए? दिख नहीं रहा है तुम्हें? देखो तो सही, एपी और प्लस पीबी ही तो एबी होगा, एपी प्लस पीबी, और दोनों रेडियस रेडियस हैं। सर तो प्रूफ हाथ क्या है मतलब? सर वो ये कहना चाह रहा है कि वो 8 या फिर 6 भी तो हो सकती थी। क्या फालतू सब 42 नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। एबीसीडी गिवन है, सेंटर है। एबीसीडी गिवन है कि सेंटर है, तो डी और एपी रेडियस हो जाएंगे ना, और रेडियस इक्वल होती है। और बीसी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। सब 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेंगे बच्चों यहाँ पर? 22/7। रेडियस कितना है बेटा? रेडियस कितना है? 7 है, 7 196 माइनस ये 4 से 4 कैंसिल, और ये आ जाएगा 154 कितना आया? सब 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 सर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। कोई कंफ्यूजन बच्चों? नो सर। एक काम करो, अब ना बचे हुए क्वेश्चंस तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करके आना। ओके सर। क्वेश्चन हाँ, बचे हुए क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस करके आना, और कोई डाउट हो तो अगली क्लास में पूछना है इसका। सर इस चैप्टर में 130 तक है। क्या कह रहे हो? फिर से बोलो। सर टाइम टेबल में क्लास 130 तक है। 130 तक नहीं है बेटा, 10 से 11:30 तक की क्लास है आज, ठीक है। सोशल साइंस की क्लास थी, कैंसिल हो गई सोशल साइंस की क्लास। आज मैथ्स की क्लास है। तुम लोगों को फिर से सुनो, फिर से कोई मैसेज नहीं गया था इस चीज के लिए कि 10 से 11:30 तक क्लास है मैथ्स की? 11:30 का नहीं बताया, ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि जब तक सर पढ़ाए तब तक पढ़ा सकते हैं। अभी एडमिन का मैसेज आया चैट बॉक्स। अच्छा हाँ, तो 11:30 तक ही है मेरे पास इंफॉर्मेशन। 11:30 तक का ही था, मुझे लगा तुम लोगों को भी यही बताया गया होगा। हम लोग को बताया इस चैप्टर में कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आएंगे क्या? चल चुका है सर, हमें तो कुछ नहीं बताया। और क्या कर सकते हैं इसमें? देखो, इसमें तुम लोग ये कर सकते हो कि अगर कोई कितने बच्चे इसमें रुक रहे हो तो रुको, मैं 10-15 मिनट और क्वेश्चन करा दूंगा। और क्या, सर्कल के क्वेश्चन। यस सर। मुझे एक मिनट सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो बच्चे रुकना चाहते हैं रुक जाओ, मैं 15-20 मिनट और क्वेश्चन सर्कल के प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इंपॉर्टेंट होंगे, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 15-20 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चंस और क्वेश्चंस ले लेता हूँ सर्कल के, तो वो प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं, ठीक है सर। मॉड्यूल के क्वेश्चन पढ़ाओगे? हाँ जी, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को रुकना है रुक सकते हो, और जिन बच्चों को जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इसमें कोई नहीं, मैं एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा, तो मैं चाहूंगा सभी बच्चे रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके सर। हाँ, अब रुको, 2 मिनट का ब्रेक दो मुझे, 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आता हूँ।